लॉन्च किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी होगी। डेटा एंट्री का एक्सेस कलेक्टर को दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी। पोर्टल पर नए और पुराने केस की एंट्री होगी। आतंक पीड़ितों की मदद के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया और पोर्टल पर आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी होगी। डेटा एंट्री का एक्सेस कलेक्टर को दिया गया है। पोर्टल पर नए और पुराने केस की एंट्री होगी। आतंक पीड़ितों की मदद के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो लगातार आतंक पीड़ितों के हित के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और अब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया है और आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। डेटा एंट्री का एक्सेस कलेक्टर को दिया गया है और नए और पुराने केस की एंट्री इस पोर्टल पर होगी। आतंक पीड़ितों की मदद के लिए ये व्यवस्था यहां पर आप सबको ये मालूम है कि टेरर विक्टिम फैमिली से मिलकर के प्रशासन ने कुछ निर्णय किया था। उस व्यवस्था को बेहतर ढंग से कैसे जमीन पर उतारा जाए, उनकी मदद, उनकी नौकरी और बाकी उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए एक पोर्टल हमारे गृह मंत्रालय ने बनाया है। पोर्टल के विवरण के बारे में मैं चाहूँगा कि प्रमुख सचिव गृह इसके बारे में 2 मिनट में बता दें। वो ये डेटा एंट्री की एक्सेस कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको दी गई है। जितने भी केसेस नए आएंगे या जितने भी केसेस पुराने ऐसे केसेस उनके पास रजिस्टर्ड है, उनकी डेटा एंट्री करके उसमें ये पता लगाया जाएगा कि जो पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं उनको एक्सग्रेशिया मिल गई है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल गया है, या अगर नहीं मिल पाया है तो क्या कारण है उसके ना मिलने के। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी उन केसेस की उसको की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सरोज, आतंक पीड़ितों की मदद के लिए अब ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, लगातार काम किया जा रहा है पीड़ित परिवारों के हित के लिए। कुछ दिन पहले एलजी ने सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे थे, उनकी समस्याएं सुनी थी और अब ये बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया गया है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही कह रहे हैं आप। हमने देखा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं एनओ केस के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रहे, भले ही फिर वो टेरर विक्टिम्स को जॉब देने की बात हो या इस तरीके के पोर्टल स्टार्ट करने की। आपने देखा हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी आया था। कल की बात है कि जब उन्होंने कहा था कि टेरर विक्टिम्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इलीगल तरीके में जब्त की गई है या किसी और के नाम पे है, इनको प्रॉपर्टीज भी वापस मिलेंगी। उसी के चलते हुए हमने देखा तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। आपको बताते चले, होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये एनआईसी के साथ इनकी कोलैबोरेशन हुई है। हालांकि अभी पोर्टल जो है उस पर अभी और काम होना बाकी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें डेटा रहेगा। आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम ये आतंकी पीड़ित जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने इस पोर्टल पे जो भी इनके इश्यूज होंगे वो डाल सकते हैं और तुरंत ही उनका समाधान होगा। भले ही फिर वो कोई भी फैमिली हो, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अक्रॉस ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। और साथ ही साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं जो डायरेक्टली जो डिविजनल कमिश्नर है दोनों जम्मू और कश्मीर, उन हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल तो यहाँ पे आतंक पीड़ितों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया। आतंक पीड़ितों से जुड़ी हर जानकारी इस पोर्टल पर होगी।